हेलो दोस्तों। और आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, YouTube पर वो पहले 1000 सब्सक्राइबर्स हासिल करना सच में एक बहुत बड़ा सपना होता है ना। अक्सर ये पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम लगता है। लेकिन आज हम एक ऐसे 8 साल के अनुभवी क्रिएटर के प्रूवन मेथड को डिकोड करने वाले हैं, जिसने अलग अलग चैनल्स पर 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बनाए हैं। बेसिकली हम नए यूट्यूबर्स के लिए 5S फॉर्मूला पर आधारित एक चरणबद्ध मार्गदर्शिका तैयार करने जा रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस धांसू फॉर्मूला की गहराई में उतरते हैं। अब सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं कि YouTube पर ग्रो होने में सालों लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरा मनी एंड लोन्स चैनल की इस केस स्टडी पर गौर कीजिए। इस बिल्कुल नए चैनल ने 70 से भी कम वीडियो अपलोड किए और बूम, 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया। ये साफ साफ दिखाता है कि अगर रणनीति सही हो ना, तो ग्रोथ सच में रॉकेट की स्पीड से हो सकती है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इस एकदम नए अकाउंट का जो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो था, वो 16,600 व्यूज तक पहुंच गया। मतलब ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये सॉलिड नंबर्स हैं जो साबित करते हैं कि ये फॉर्मूला 100% काम करता है। नए क्रिएटर्स के लिए इससे बड़ा मोटिवेशन क्या ही होगा कि एक जीरो से शुरू हुआ चैनल भी इतनी जल्दी आग पकड़ सकता है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, चलिए जल्दी से एजेंडा देख लेते हैं। एक, यूट्यूब का 5S फॉर्मूला। दूसरा, नीश और स्टडी। तीसरा, स्क्रिप्ट और स्पैम अपलोड। चौथा, सफलता को स्केल करना। और अंत में 5, नया यूट्यूब एल्गोरिदम। ये पूरा रास्ता एकदम स्ट्रक्चर्ड है ताकि भटकाव की कोई गुंजाइश ही ना बचे। बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ। यूट्यूब का 5S फॉर्मूला, द मास्टर ब्लूप्रिंट। यही वो सीक्रेट फ्रेमवर्क है जिसने पिछले 8 सालों में लाखों फॉलोअर्स बनाने के पीछे मेन इंजन का काम किया है। तो आखिर ये 5S है क्या? ये है 5 क्रमिक चरण: सिलेक्ट, स्टडी, स्क्रिप्टिंग, स्पैम अपलोड्स और स्केल। देखिए, ये सिर्फ फैंसी शब्द नहीं है, ये असल में एक नए चैनल की ग्रोथ का पूरा इंजन है। हर एक कदम पिछले कदम की नींव पर खड़ा होता है। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। सेक्शन 2, नीश और स्टडी, अपनी नींव बनाना। जाहिर सी बात है, किसी भी सफल चैनल की शुरुआत बहुत ही सोच समझकर लिए गए फैसलों से होती है। क्योंकि अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आगे की पूरी इमारत डगमगा सकती है, राइट? यहाँ एक बहुत ही आम गलती होती है जिसे हम कंफ्यूज्ड चैनल सिंड्रोम कह सकते हैं। मतलब आज पबजी का गेम प्ले डाल दिया, कल राजनीति पर ज्ञान दे दिया और परसों एवेंजर्स मूवी का रिव्यू। इसके उलट एक फोकस्ड चैनल वो होता है जो पूरी तरह से ट्रैवल, फाइनेंस या कॉमेडी जैसे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर टिका रहता है। कामयाबी चाहिए तो एक नीश चुनना और उस पर सख्ती से डटे रहना बहुत बहुत जरूरी है। और नीश चुनने के बाद आता है सबसे अहम काम, स्टडी फेज। अपने ही विषय के 10 वायरल क्रिएटर्स को पकड़िए और उनका बारीकी से विश्लेषण कीजिए। उनके हुक्स कैसे हैं, स्टोरी टेलिंग की तकनीक क्या है, वीडियो के टाइटल और थंबनेल डिजाइन कैसे हैं। ध्यान रहे, यहां मकसद उनकी अंधी नकल करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनसे इंस्पायर होकर 15 से 20 सॉलिड टॉपिक आइडियाज जनरेट करना है। यही वो रिसर्च है जो आपके कंटेंट को दमदार बनाती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, स्क्रिप्ट और स्पैम अपलोड, द प्रोडक्शन इंजन। यह हिस्सा पूरी तरह से कंटेंट क्रिएशन और लगातार बिना थके मेहनत करने के बारे में है, खासकर तब जब चैनल बिल्कुल नया हो। क्योंकि सच कहें तो कंसिस्टेंसी के बिना हर फॉर्मूला फेल है। अब स्क्रिप्टिंग का नाम सुनते ही कभी कभी वो खाली पन्ना देख के डर लगने लगता है ना? घंटों लग जाते हैं सोचने में। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अब ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी या जेमिनी जैसे बेहतरीन एआई टूल्स हमारे पास हैं। इनकी मदद से कमाल के हुक्स और कहानियां चुटकियों में तैयार की जा सकती हैं। अपनी स्क्रिप्टिंग प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए इन एआई टूल्स का स्मार्ट यूज करना एक बहुत ही ब्रिलियंट मूव है। अब बात करते हैं स्पैम अपलोड्स की। इसका मतलब कोई कचरा या बेतरतीब कंटेंट डालना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है 60 दिनों का एक बेहद सख्त कंसिस्टेंसी चैलेंज। जरा मनी एंड लोन्स चैनल के इस डेटा को देखिए। वीडियो 1 पर 1,60,000 व्यूज, फिर 22,000, फिर 16,000। ये साफ साबित करता है कि जब एक ही नीश में भरपूर मात्रा में और लगातार कंटेंट डाला जाता है तो कोई ना कोई वीडियो एल्गोरिदम के जाल में फंसकर वायरल जरूर होता है। सेक्शन 4, सफलता को स्केल करना, डबलिंग डाउन। 5S फॉर्मूला का ये कदम हमें बताता है कि जब वो 60 दिनों की जितोड़ मेहनत रंग लाए और कोई एक वीडियो हिट हो जाए, तब हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। और उसका लॉजिक एकदम सिंपल है। अगर स्टूडेंट लोन वाला टॉपिक चल गया है तो बस उसी पर और वीडियोस बनाते जाइए। जी हाँ,
एल्गोरिदम उसी कंटेंट को सबसे ज्यादा रिवॉर्ड देता है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। अपने टॉप परफॉर्मर को पहचानना और उस मोमेंटम का पूरा फायदा उठाने के लिए चैनल पर उसी से मिलता जुलता कंटेंट डालना, यही सफलता को स्केल करने की असली चाबी है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 5, नया यूट्यूब एल्गोरिदम, द पैराडाइम शिफ्ट। यूट्यूब के काम करने के तरीके के बारे में जो पुरानी बातें थी ना, वो अब पूरी तरह से पलट चुकी हैं, और एक क्रिएटर के तौर पर यह समझना हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है। पुरानी सलाहें अक्सर कहती थीं कि भाई व्यूज चाहिए तो टैग्स और बैकएंड सेटिंग्स में कोई जादू करना पड़ेगा। लेकिन आज की रियलिटी बिल्कुल अलग है। आज यूट्यूब का एडवांस एआई आपके वीडियो को खुद ब खुद ट्रांसक्राइब कर लेता है। वो समझ जाता है कि वीडियो में क्या बोला जा रहा है और फिर उसे एकदम सही दर्शकों के सामने परोस देता है। तो उन सीक्रेट सेटिंग्स वाले मिथक से बाहर निकलना ही आज के समय में असली समझदारी है। तो फिर असल में काम क्या करता है? जवाब है वॉच टाइम। एआई के इस नए दौर में लाखों व्यूज तक पहुंचने के लिए यही एक अकेला सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मीट्रिक है। एक वीडियो अपने दर्शकों को कितने अच्छे तरीके से हुक करता है और उन्हें कितनी देर तक स्क्रीन से चिपकाए रखता है, बस यही एक चीज तय करती है कि आपका वीडियो कितनी दूर तक जाएगा। अब देखिए, इस 60 दिनों की इंटेंस ग्राइंड के दौरान खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है अल्फा क्रिएटर्स जैसी कम्युनिटी का हिस्सा बनना। यहाँ 400 से ज्यादा मेंबर्स हर दिन एक दूसरे को एक्शन लेने के लिए पुश करते हैं। जब आसपास का माहौल ऐसा एनर्जेटिक होना, तो विकास की गति अपने आप रॉकेट बन जाती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या अगला वायरल चैनल उस नए क्रिएटर का होगा जो परफेक्शन का इंतजार छोड़कर आज और अभी से एक्शन लेना शुरू करेगा? हमारी 5S प्लेबुक बिल्कुल तैयार है। सिलेक्ट, स्टडी, स्क्रिप्ट, स्पैम अपलोड और स्केल। अब बस इसे अमल में लाने की देर है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नई चीजों को सीखते रहने की ये शानदार यात्रा ऐसे ही चलती रहनी चाहिए।